भारत साजिशों से बाज न आया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारत का नया हथकंडा। 24 साल बाद दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खानदान को धमकी आमेज पैगामात। पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नताइज भुगतने की धमकी दे दी। मुराद तिवारी नामी हिंदू इंतहा पसंद मुलव्विस है। दोनों बोर्ड्स ने भारतीय गीदड़ भभकियों को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में दूसरा दिन। कौमी टीम टेस्ट स्क्वाड मुकम्मल हो गया। तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। PSL खेलने वाले खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडी में प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 4 मार्च से शुरू होगा। वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। लिखा, वजीर आजम रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर बातचीत। अवाम का एतमाद उठ चुका। अदम एतमाद का वक्त आ चुका। अब पार्लियामान का उठना चाहिए। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में लॉन्ग मार्च से खिताब। कहा कि हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान करे, हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म खुद असम्बली तोड़ दें वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं। हिसाब देने का वक्त आ गया है। अब तमाशे नहीं चलेंगे। सवाल किया, क्या तब्दीली पसंद आई? नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ कहते हैं जहांगीर तरीन से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। पेका एक्ट के खिलाफ अदालत और ऐवान में भरपूर मुखालफत करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से 3 सवाल पूछे, जवाब का इंतजार है। चौधरी शुजात की सिराजुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी बोले, नए इलेक्शन की तजवीज़ दी है। ताज़ा मैंडेट ही अवामी मसाइल का हल है। लियाकत बलोच बोले, अपोजिशन फाइनल स्ट्रोक खेलने की पोजीशन में नहीं आती। फैसला कुन सूरत हाल में दाखिल नहीं हुई। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च आज पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड लाडकाना में जलसा होगा। रहनुमाओं का खिताब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अदम एतमाद का ड्रामा नाकाम होगा। ज़मीर वाला अवामी नुमाइंदा नहीं बिकेगा। 3.5 साल के बाद 15 साल का भी हिसाब लिया जाएगा। असद उमर बोले, सिंध में खौफ खत्म होने का वक्त आ चुका। आसिफ जरदारी को सिंध से भगाएंगे। पीपल्स पार्टी वालों ने भुट्टो के मकबरे को बेच बेच कर अपनी जायदादें बना ली। कराची बेमां माल महफूज ना ही जान। दावों और वादों के बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। 2 घंटे में 4 वारदातें। लांढी ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग। शदीद जख्मी 19 साला नौजवान जाँ बहक। कोरंगी चमड़ा चुरंगी पर कैश वैन लूटने की कोशिश। फायरिंग से कंपनी मुलाजिम जाँ बहक। 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। कोरंगी में 60 साला शहरी 7 रोज बाद दम तोड़ गया। 40 साल बाद बेटी की शादी में दुबई से आया था। शफीक मोड़ और सरजानी में मजामत पर 3 अफराद जख्मी। साल रवा के 2 माह में 21 अफराद डाकुओं के हाथों जान गंवा बैठे। बिजली का एक और झटका। कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया। सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मॉस्को की यूक्रेनी क़यादत को महफूज रास्ता देने की कोशिश। यूक्रेनी शहरियों से कीव छोड़ने की भी अपील। यूक्रेन का फौरी जंगबंदी और फौज निकालने का मुतालबा। और पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना और रैली। शुरका तमाम रुकावटें अबूर करके पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। सहाफ़ियों ने ऑर्डिनेंस को आवाज़ दबाने की कोशिश करार दे दिया। कहा, पाबंदियों को पहले माना ना अब मानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।